यूटीआई मतलब यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और देखा जाता है कि ये फीमेल में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों फीमेल में होता है और मेल में कम क्यों होता है? और ये देखा जाता है कि जो ओल्ड एज पेशेंट हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है यूटीआई होना, इररिस्पेक्टिव टू मेल एंड फीमेल। तो मैं आपको बता दूं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूटीआई कहते किसको है। उनको लगता है कि आपको जो पेशाब का जो इन्फेक्शन है सिर्फ उसी को यूटीआई बोल देते हैं। कई लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो एसटीडी होता है उसको भी यूटीआई में समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूटीआई को हम समझने के लिए कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको जानने के लिए आप लास्ट तक देखिए, मैंने इसमें बताया कि आपका इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे बचना है और क्या कॉज है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मुझे एग्जैक्टली यहीं पे दिक्कत है और उसका क्या इलाज है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक किडनी होता है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, किडनी होता है। फिर उसके नीचे एक पाइप जाता है जिसको बोलते हैं यूरेटर। फिर उसके नीचे जो दोनों यूरेटर आके पेशाब के थैले में आके खुलता है जिसको बोलते हैं पेशाब का थैला, मतलब यूरिनरी ब्लैडर। फिर जो मेल के अंदर इसी पेशाब के थैले के आगे एक यूरेथ्रा होता है जिसके चारों तरफ एक प्रोस्टेट होता है। यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रोस्टेट होता है। फिर एक पेशाब की नली जो हम बोल रहे हैं यूरेथ्रा, और आगे बाद में पेशाब करता है। तो इनके किसी भी पार्ट को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसका अलग अलग नाम है। जैसे अगर किडनी में इन्फेक्शन हो तो इसी यूटीआई को हम लोग जो है किडनी के इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अगर आपके यूरेटर में इन्फेक्शन हो गया तो उसको यूरेट्राइटिस बोलते हैं। अगर वही आपका पेशाब के थैले का इन्फेक्शन हो गया तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। और अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया तो यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। और प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया तो प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। तो यूटीआई में कई सारे बीमारी को इंक्लूड करके यूटीआई बोलते हैं, कोई एक अलग से यूटीआई नहीं होता है। तो अगर आपको कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन होता है तो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को उसी हिसाब से इलाज करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कई बार हर तरीके के जो इन्फेक्शन अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। जैसे अगर किडनी में इन्फेक्शन होगा तो आपको फीवर होगा और बैक पेन होगा, और कभी कभी जो है आपको पेशाब में जलन भी हो सकता है। और अगर यही चीज़ सिस्टाइटिस होगा, मतलब पेशाब के थैले में अगर इन्फेक्शन होगा, तो आपको बैक पेन ना होकर आपको बार बार जो है पेशाब आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ जो है आपको इन्फेक्शन के समय बर्निंग सेंसेशन होगा। पेशाब करते वक्त आपको दर्द हो सकता है या हैवीनेस सा लगेगा, पेशाब के नीचे आपको लगेगा कुछ भारीपन सा एहसास हो रहा है। फिर उसके अलावा आपको जो है पेशाब में जलन का भी एहसास होगा। अगर वही आपको प्रोस्टेटाइटिस जो मेल के अंदर होता है अगर ऐसा होगा तो आपको जो है स्टूल पास करते वक्त आपको पेन होगा। इसके अलावा आपको फीवर भी हो सकता है और पेशाब में जलन होगा। तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ क्या यूटीआई में होता है, तो एक बार बार पेशाब आना कॉमन होगा। पेशाब करते वक्त जलन आना ये कॉमन हो सकता है। पेशाब करते वक्त दर्द हो सकता है। आपको फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पेशाब जो आपको जो फीवर होगा बहुत हाई ग्रेड भी नहीं हो सकता है, लो ग्रेड भी नहीं हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो एक यूटीआई कहने के लिए, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहने के लिए ये सारे चीज़ का होना ज़रूरी है। इसको कैसे हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या हम जांच करते हैं। तो इसमें जो जांच करते हैं यूरिन के इन्फेक्शन को देखने के लिए यूरिन एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद कल्चर की जांच करते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया यूरिन के इन्फेक्शन करा रहा है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं पेशेंट को सिम्टम्स है और अगर उसको बैकएक होता है तो अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि किडनी में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब चीज़ के अलावा अगर हम प्रोस्टेट को रूल आउट करना चाहते हैं तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके हम लोग आइडिया लगाते हैं कि प्रोस्टेट जो है कितना इन्फेक्शन है, कितना ज़्यादा गड़बड़ है। उसकी एक अलग से टेस्ट होता है जिसको हम सीरम पीएसए भी कहते हैं। उससे हमें पीएसए के बारे में आइडिया लगा के प्रोस्टेट का बता देते हैं। तो ये सारे इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए अलग अलग टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि कहाँ का इनका इन्फेक्शन है, कहाँ का यूटीआई है। अब एक और बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल में। ऐसा क्यों होता है फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है? फीमेल में कॉमन इसलिए ज़्यादा होता है कि जो आपका जो इन्फेक्शन जो होता है यूरेथ्रा होता है बहुत छोटा होता है, मेल का यूरेथ्रा बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए आपका जो है वहाँ पे जब भी पेशाब करते हैं और जहाँ पे स्टूल पास करते हैं वहाँ लोकल एरिया में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है, वेजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। ये सब चारों तरफ सब जब हम इंक्लूड करते हैं तो पता चलता है फीमेल में यूटीआई ज़्यादा होता है। इसीलिए फीमेल को बहुत ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए। अगर मेल में अगर यूटीआई हो रहा है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मानते हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा सुपरेटेड उनमें इन्फेक्शन है, उनको बहुत सीरियसली ट्रीट करना पड़ता है। यूटीआई में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है कि कई सारे लोग बार बार इसका हम देखते हैं कि दवाई लेते हैं फिर सही हो जाता है, दवाई लेते हैं फिर सही हो जाता है। तो ये रिकरेंट यूटीआई का बहुत ज़्यादा एपिसोड होता है यूटीआई में। तो ऐसे में क्या करना होता है कि हम जो यूरिन कल्चर परसिस्टेंटली कराते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए हम दवाई चलाते हैं तब जाके रिकरेंट यूटीआई सही होता है। तो मैंने बताया कि यूटीआई किसको कहते हैं। ये यूटीआई के कई सारे टाइप्स होते हैं।
उनके बेसिस पे अलग अलग सिम्टम्स होता है, सबके लिए अलग अलग टेस्ट होता है। टेस्ट कराने के बाद अब इलाज क्या होता है, तो जो आप यूरिन कल्चर आप कराएंगे उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या बैक्टीरिया सेंसिटिव है, क्या क्या हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है दवाई चलाते हैं। फिर हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ इसका कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। अगर आपका प्रोलॉन्ग यूटीआई है तो लंबे टाइम के लिए आपको इन्फेक्शन की दवाई देना पड़ेगा। आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाता है आपको बचने के लिए तो आप सबसे खूब पानी पीजिए 3 से 4 लीटर। आप जब भी पानी पीजिए लेमन वाटर उसमें ऐड करिए। एक वेल प्रूवन फैक्ट है कि आप क्रैनबेरी का एक कुछ फ्रूट्स आते हैं उसको खा के रखिए, उससे आपका यूटीआई का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने के चांसेस हैं। अगर आपका जो है बार बार कोई स्टोन बन रहा है तो स्टोन को क्लियर करिए, आपका यूटीआई रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको प्रोस्टेट का इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो प्रोस्टेटिक हम लोग आपको ट्रस्ट कराइए, अल्ट्रा वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है तो हम उसको भी लंबा एंटीबायोटिक कराते हैं, कम से कम 6 महीने तक एंटीबायोटिक देने पे प्रोस्टेट का इन्फेक्शन सही हो जाता है। उसके अलावा जो दूसरा एक जो इशू देखने को मिलता है कि यूटीआई में, कि अगर एल्डरली पेशेंट है तो डायबिटिक कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना आपका यूटीआई सही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक नया तरीका आ चुका है यूटीआई कंट्रोल करने के लिए कि वैक्सीन आ गया है इस टाइम पे। अगर आप वैक्सीन देंगे यूटीआई के लिए तो आपका बिल्कुल यूटीआई सही हो सकता है।